12 वर्षों के इंतजार के बाद गोमिया प्रखंड के बिरहोर डेरा और काशी टांड में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उत्साहित होकर भाकपा नेता और झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद का परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत किया। ज्ञातव्य रहे कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत उपर्युक्त गाँव का बिजलीकरण किया गया था, किंतु कुछ ही दिनों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जो करीब 12 वर्ष तक बंद रह गया। गत वर्ष भाकपा राजद जन अभियान ने बिरहोर डेरा, काशी टांड और असना पानी में बिजली आपूर्ति पुनः बहाल करने के लिए लगातार अभियान चलाया। ऐसे तो पूर्व विधायक श्री माधवलाल सिंह, तत्कालिक विधायक लंबोदर महतो ने भी आवाज उठाया, किंतु इफ्तिखार महमूद के निरंतर प्रयास ने प्रशासन से लेकर ऊर्जा विभाग तक को काफी प्रभावित किया और बिजली विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गाँव में बिजली आपूर्ति का काम तेजी से संपन्न किया। प्रणाम सोनू, काशी टांड और बिरहोर डेरा एक दशक बाद फिर से जगमगा गया। बिरहोर डेरा, काशी टांड एवं असना पानी के ग्रामीणों द्वारा भाकपा राजद जन अभियान के संयोजक इफ्तिखार महमूद तथा सह संयोजक अरुण यादव का जोरदार ढंग से अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए जन अभियान के संयोजक श्री महमूद ने कहा कि चुनाव संपन्न हुए अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं, लेकिन लोगों में निराशा, हताशा तथा दुख देखने को मिलने लगा है। गोमिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बदल गया, लेकिन इलाका में कोई उत्साह नहीं है। पेयजल का संकट यथावत कायम है, पलायन बढ़ता जा रहा है। सह संयोजक श्री अरुण यादव ने अपने संबोधन में पलायन रोकने के लिए झारखंड में निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया। श्री यादव ने कहा कि पलायन रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन आवश्यक है। कार्यक्रम में भाकपा के अंचल सचिव सोमर माझी, किसान सभा के देवानंद प्रजापति, मुकुंद साव, राजेश करमाली, अनवर रफी, चमन केवट, जीतू सिंह, रामेश्वर सोरेन, रमेश माझी, भादो माझी इत्यादि पूरे गाँव के महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे कार्यक्रम में भाग लिए। इस विषय पर हम आवेदन दिए, कई जगह हम कई विधायकों को बोले, लेकिन कोई सफलता नहीं हुआ। कई फॉरेस्ट रिपोर्टर लोग हमको बार बोल रहा था कि आप इफ्तिखार को थोड़ा इम्प्रेस कीजिए या मिलिए उससे, निश्चित से काम हो जाएगा। सचमुच हम उन लोग का बात पर अमल किए और उसी के द्वारा ये काम सफल हुआ। जो समस्या था वो समाधान हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल संयुक्त रूप से जो हम लोग अभियान चलाए थे और बिजली माफ का, उस दरमियान में जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पता चला कि 12-13 साल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण में यहाँ बिजली आया था, उस पर कट गया और इनको बिजली से वंचित था लोग। तो इसका आंदोलन हम लोग चलाए। ग्रामीणों का समस्या आया, ग्रामीण जब हम लोग को मांग पर दिए तो हम लोगों ने इसको टास्क लिया और हम लोगों ने ऐसा टास्क नहीं लिया जो लोग केवल कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। कंपटीशन में पढ़ने वाले लोग कुछ दिन तैयारी करते हैं और पास या फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट की तरह इसको क्लास लिए और रेगुलर स्टूडेंट की तरह इफ्तिखार महमूद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम किया और काम करने के बाद इसको संबंधित पदाधिकारियों को हम लोगों ने आवेदन दिया और प्रजातंत्र में जनता का ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसको साबित हमारा ये आंदोलन करता है और जनता के ताकत के बल पर हम लोग और भी आंदोलन लड़ेंगे। और पलायन की बहुत समस्या है। हमारे मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी हैं, श्रम मंत्री हैं। हम आशा करें कि अगर पलायन रोकने के लिए जो आंदोलन होगा, इफ्तिखार महमूद जी को अगर उस पर काम करेंगे तो हम लोग पलायन को रोकने के लिए अपने मंत्री को अवगत कराएंगे और रोकने का भरसक प्रयास करेंगे और इसमें सफलता भी पाने की हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। तो अब एक आदमी की जरूरत का चीज है और अब तो किरासन तेल मिलता भी नहीं है, मट्टी के तेल। अगर बिजली नहीं रहा तो उसको अंधेरा में रहना है और नहीं तो देहात जंगलवन में जो है ना काठी यानी लकड़ी जो है जला हुआ लकड़ी उठा कर काफी देखता है कि हाँ भतवा गलने की नहीं गल रहे, दलिया तक पकले की नहीं पकले। ये स्थिति है। अंधेरा में लोग खाना खाने के लिए मजबूर रहते हैं, ये हालत है। 2012-13 में यहाँ ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत बिरहोर डेरा में, काशी टांड में, असना पानी में बिजली आया था और 2-4 महीना 6 महीना के बाद तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिजली बंद हो गया। जब बंद हुआ तब से बंद ही रह गया। क्या बंद रह गया? ये लोग 12-13 साल से बिना बिजली के रहे।
बेचारे ये ग्रामीण जो पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ, जहाँ आवागमन का रास्ता भी नहीं है, ये बार बार जो है जनप्रतिनिधियों के यहाँ आए गए और लोगों ने मदद भी करने की कोशिश किया। जिस भी जनप्रतिनिधि के यहाँ लोग गांव वाले गए, उन लोगों ने जो भी पहल करना चाहिए था उन पहल करने का प्रयास किए। सक्षम अधिकारियों को फोन करना, चिट्ठी लिखना, विधानसभा में उठाना, ये सारे काम समय समय पर ग्रामीणों की इनिशिएटिव से विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा होते रहा, लेकिन मुकम्मल रेगुलरली इसके लिए काम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि वेतन के लिए काम करने वाले हमारा नौकर साहब सिर्फ हाजिरी बनाने और हाँ सर यस सर वो सर करके रह गया। 13 साल मुकम्मल ये बिना बिजली के रहे हैं बिरहोर डेरा, काशी टाड़, असला पानी के लोग। हम लोग जो है भाकपा राजद जन अभियान के अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब आंदोलन शुरू किए, तो उसी क्रम में बिरहोर डेरा भी हम लोग आए। यहाँ के निवासियों ने बहुत जोरदार ढंग से स्वागत किया और इनका दर्द तो हम जान रहे थे, इनकी तकलीफ से हम परिचित थे। हमने आश्वस्त किया कि बिजली आपके यहाँ आवेगा और जब तक नहीं आवेगा हम लगे रहेंगे, जब बिजली आ जाएगा तब तक हम लगातार लगे रहेंगे। वही निरंतर लगे रहने का परिणाम है कि काशी टाड़ में भी लोग बिजली अब जलाना शुरू कर दिए हैं, बिरहोर डेरा में भी बिजली आ गया है। अब बचा हुआ है असना पानी 1 टोला, वहां भी बिजली इसी ढंग से पहुंचेगा। हमारा प्रयास अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। जब काशी असना पानी में बिजली पहुंच जाएगा तब हमारा प्रयास पूर्ण होगा। 3 में से 2 टोला में बिजली पहुंचाने में ये सत्ता के भरोसे बदौलत नहीं हुआ है, ये जन संघर्षों का बदौलत हुआ है। और हम बिजली विभाग के JBVNL के बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों का, चाहे वो महाप्रबंधक हो, चाहे वो अधीक्षण अभियंता हो, चाहे कार्यपालक अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, इन लोगों का हम भी जो है धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता है कि हमारे अप्रोच को उन लोगों ने एक आवश्यकता समझा और जो है राजनीतिक भेदभाव से या और किसी तरह के भेदभाव से ऊपर उठ करके अपना दायित्व समझ करके हमारे पैरवी को स्वीकार किया, काम किया, आज बिजली पहुंचा। मजदूरी करने आते हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का लागू नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर पलायन है। ये काम करने जाते हैं, कितना मिलता है? 200, 250, 300 रुपया हाजिरी मिलता है, जबकि सरकारी रेट 450 रुपया है। अगर लोगों को 450 रुपया मिल जाए तो 600 रुपया के लिए लोग कोल्हापुर, बम्बई, पुणे नहीं जाएगा। कोल्हापुर, बम्बई, पुणे में 600 रुपया हाजिरी है, यहाँ 400 रुपया भी तो दे दो। जो सरकारी रेट है उसको दे दो। लोग काहे के गाँव घर छोड़ के जाएगा भाई, लेकिन वो रेट आप देते नहीं है। पुल बन गया, 200, 250 रुपया हाजिरी मिलते रहा, क्या जी? तो ये हालत है। अभी हमारे जो है ना यहाँ पर ऐसे भी बैठे हुए हैं लोग, मजदूर लोग, हमारी महिलाएं हैं, जो न्यूनतम मजदूरी की मांग किया तो उसको काम से हटा दिया। तो ये सिर्फ जो है भाषणबाजी से नहीं चलना है, धरातल पर काम करना होगा। न्यूनतम मजदूरी लागू होगा तो सियारी पंचायत का जो पलायन है वो आधा से ज्यादा तुरंत रुक जाएगा। इसकी कोई सुविधा नहीं है, रास्ता भी नहीं है कि इमीडिएट आदमी गाड़ी बुलावे और ले जाए। एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आ सकता यहाँ। सब कोई देख हर कोई जानता है कि कोई गाड़ी चरपहिया का प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। जो रोड बनाया भी था वो इतना गिट्टी उट्टी है कि गाड़ी चलेगा नहीं, गिर जाएगा, फेंका जाएगा। कितना मोटरसाइकिल से रोज लोग गिरता है। जब तक रास्ता नहीं बनेगा चिकित्सा सुविधा भी इनको नहीं मिल पाएगा। देखिए, हम तो जो है ना अगला आंदोलन जो है ये जो है इलेक्शन के टाइम में तो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दिए और अभी सबको बिजली बिल भेजते जा रहे हैं, भेजना शुरू कर दिया। अभी इमीडिएट पब्लिक का ग्रवांश है कि फ्री बिजली फिर कराइए नेताजी। तो हम उस पर जो है तुरंत पहले काम करेंगे
और उसके साथ साथ ही जो समस्याएं हैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हम लड़ेंगे। वोट को देख करके हम काम नहीं करते हैं। हम कोई जो है ना कोयला चोरी करते करते और जानवर चोरी करके नेता नहीं बने हैं भाई। ये मत सोचिए कि कोयला चोरी और जानवर चोरी करके हम नेता बने। हम विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में उतरे हैं। इसलिए हमें जो है पब्लिक का, अपने इलाका के लोगों का, अपने इलाका की खुशहाली और अपने जनता का, अपने इलाके के वासियों का जो है ना तरक्की हमारा लक्ष्य है। ये जिन लोग कोयला चोरी करते करते नेता बन गया, जानवर चोरी कराते कराते